हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यू यू हाशिको की। उसके एपिसोड 1 को हम एक्सप्लेन कर देंगे। दोस्तों यू यू हाशिको काफी अच्छा एनिमे है, जिसने देखा होगा उसे पता होगा और नहीं देखा है तो मैं किस लिए हूँ, तुम्हारे लिए तो ला रहा हूँ। इसको भी योशिहारो तोगाशी ने लिखा है, जिन्होंने हंटर हंटर को लिखा था। और हंटर हंटर तुम्हें पसंद आया है तो ये भी तुम्हें जरूर पसंद आएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम एक शांत से शहर को देखते हैं जो काफी शांत होता है, लेकिन अचानक से एक बच्चा रोड के बीच में आ जाता है। उसे सलमान खान ठोकने वाला होता है, लेकिन दूसरा बच्चा आके उसकी जान बचा लेता है, लेकिन सलमान खान उसे ठोक देता है, जिस वजह से सब लोग वहां पे जमा हो जाते हैं। सलमान खान बाहर निकल के आता है और बोलते हैं कि मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। इसके बाद हम देखते हैं उस बंदे की आंखें खुलती है, लेकिन उसे सब कुछ उल्टा दिखाई देता है और हमें पता लगता है वो बच्चा हवा में फ्लोट कर रहा होता है और नीचे उसकी डेथ बॉडी पड़ी होती है। इस बच्चे का नाम होता है यूसुके उरामेशी, जो 14 साल का है और ये हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला होता है। लेकिन अचानक से इसकी डेथ हो जाती है। यूसुके अपनी डेथ बॉडी को देखता है और सोचता है कि मैं तो वहां पे पड़ा हुआ हूँ। ये अपनी डेथ बॉडी के पास आता है, उसे हाथ लगाने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे एम्बुलेंस पहुंच जाते हैं और एम्बुलेंस के अंदर जो डॉक्टर होते हैं वो उरामेशी यानी कि यूसुके को चेक करते हैं और उस बच्चे को चेक करते हैं। वो बच्चा सही सलामत होता है और ये डॉक्टर बोलता है चलो कम से कम कोई तो जिंदा रहेगा। इसके बाद वो लोग यूसुके की डेथ बॉडी को एम्बुलेंस में ले जाने की तैयारी करते हैं। यूसुके बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, रुको, मैंने कहा रुक जाओ, वो मैं नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पे हूँ। लेकिन इसकी बातें कोई सुनता ही नहीं है और इस वजह से यूसुके भड़क जाता है। ये एक जोरदार मुक्का मारता है एक डॉक्टर के ऊपर, लेकिन ये उसके आर पार हो जाता है। इसके बाद ये एम्बुलेंस यहाँ से चली जाती है। यूसुके फ्लोट करता हुआ हवा में जाता है और सोचता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे शांत रहना होगा और मुझे याद करना होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। इसके बाद ये एक फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर हमें पता लगता है यूसुके 10 दिनों बाद स्कूल आया होता है। स्कूल के अंदर यूसुके का नाम एक टीचर पुकारे होते हैं, इनका नाम होता है टाकेनाका। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है केको। केको छत के ऊपर जाती है जहाँ पे उसे उरामेशी यानी कि यूसुके मिलता है। यूसुके एक कैंडी खाने वाला होता है, लेकिन केको उससे कैंडी छीन लेती है और उसे डांटने लगती है क्योंकि वो 10 दिनों बाद स्कूल आया है और उसके पास उसका यूनिफॉर्म तक नहीं होता है और साथ में यूसुके बहुत ज्यादा बदमाश भी होता है। इसके बाद यूसुके बोलता है अब लेक्चर देना बंद करो। केको बोलती है क्या मतलब है तुम्हारा, अगर तुम और क्लास से छुट्टी करोगे तो तुम फेल हो जाओगे, मैं तुम्हारी क्लास रिप्रेजेंटेटिव हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर चिल्ला रही हूँ। तुम्हारे आने के बाद से ही टाकेनाका टीचर तुम्हारा नाम बार बार पुकार रहे हैं, जरूर तुमने कोई गड़बड़ी की होगी, क्या तुम मेरी बातें समझ रहे हो। लेकिन तभी यूसुके इसकी स्कर्ट उठाता है और बोलता है अच्छा तो तुमने आज व्हाइट पहना है, और इसके बाद यूसुके को एक जबरदस्त थप्पड़ पड़ता है। यूसुके थप्पड़ खाने के बाद भी हंसता हुआ लुढ़कता हुआ यहाँ से जाने लगता है। केको बोलती है ठरकी साले कमीने कहीं के, अब तो सुधर जा ठरकी कहीं के। इसके बाद केको नीचे उतरती है और वो देखती है 2 लड़कियां उसे छुप छुप के देख रही होती है। ये सवाल करती है कि क्या बात है, क्यों आखिरकार वो लोग इसे छुप छुप के देख रही हैं। तब ये लड़कियां बोलती हैं हमें यूसुके उरामेशी से डर लगता है, क्या तुम्हें उसके साथ बातें करते हुए कोई परेशानी नहीं होती, अगर तुम उसके साथ रहोगी तो तुम्हारी इज्जत के ऊपर आंच आएगी। इसके बाद केको बोलती है मैं मानती हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा बदमाश है, शैतान है, लेकिन वो इतना भी बुरा नहीं है। इसके बाद ये लड़कियां बोलती है लेकिन मैंने सुना है कि वो बहुत बड़ा गुंडा है, उसके साथ 2-2 हजार लोग एक साथ घूमते हैं। इसके बाद केको बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके साथ तो 2 लोग भी नहीं घूमते, उसके पास ज्यादा दोस्त नहीं है। इसके बाद ये लड़कियां बोलती हैं अच्छा, लेकिन हमें उसके बाद भी डर लगता है उससे। इसके बाद हम देखते हैं यूसुके का नाम अभी भी टाकेनाका पुकार रहे होते हैं और यूसुके सोचता है ये टाकेनाका बहुत ज्यादा जिद्दी है। लेकिन तभी ये 2 बच्चों को देखता है जिन्होंने एक बच्चे से उनका पर्स छीन लिया होता है और उन्होंने कहा होता है कि वो यूसुके के भाई हैं, जिस वजह से यूसुके को गुस्सा आता है, वो उनके पास जाता है। जैसे ही ये दोनों बच्चे यूसुके को देखते हैं वो डर जाते हैं, दीवार से चिपक जाते हैं। इसके बाद एक बच्चा बोलता है हमें माफ कर दो, वो पर्स देता है यूसुके को। यूसुके बोलता है ये घटिया चीज मुझे नहीं चाहिए और इन्हें पीटने के लिए तैयार होता है। लेकिन तभी इनका एक टीचर आ जाता है जिनका नाम होता है इवामोटो। वो बोलता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है, घबराओ मत, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन ये दोनों बोलते हैं कि नहीं हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। इवामोटो एक पर्स को देखते हैं जो नीचे पड़ा हुआ होता है और बोलते हैं कि अच्छा तो तुम बच्चों को पीट के उनका पर्स लूट रहे हो, तुम जैसे को हमारे स्कूल में रहने की जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। इसके बाद यूसुके बोलता है कि चुप हो जाओ, तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले, और यूसुके यहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर एक कैंडी खाने वाला होता है। लेकिन तब इसके सर पे कोई अटैक कर देता है जिसकी वजह से ये कैंडी नहीं खा पाता। लगता है सबके सब मॉन्स्टर के फैंस हैं। इसके बाद यूसुके बोलता है बे कौन है बे, और ये मुड़ के देखता है वो टाकेनाका होते हैं। यूसुके बोलता है टाकेनाका, और तब टाकेनाका बोलते हैं टाकेनाका सर बुला।
मैं तुम्हें कब से बुला रहा था, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? इसके बाद यूसुकी बोलता है मुझे परेशान मत करो, मुझे जाने के लिए बोला गया इसलिए मैं जा रहा था। टाकेनाका इसके सर पे पीटते हैं और बोलते हैं तुमने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की होगी। यूसुकी बोलता है कि नहीं, मैंने कुछ भी गड़बड़ी नहीं की। और तब टाकेनाका इसका कान पकड़ते हैं और इसे खींचते हुए ले जाते हैं और बोलते हैं चलो मेरे ऑफिस चलो, मैं तुम्हें थोड़ी सी चाय पिलाता हूँ, रात होने तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं टाकेनाका के पास सिर्फ यूसुकी का कान होता है। टाकेनाका डर के गिर जाते हैं और तब यूसुकी बोलता है ये सिर्फ एक खिलौना है, मेरे रास्ते में मत आओ। और यूसुकी यहाँ से चला जाता है। टाकेनाका सिर्फ यूसुकी का नाम पुकारते रह जाते हैं। इसके बाद हम यूसुकी को देखते हैं जो बोलता है इतने दिनों बाद मैं स्कूल आया हूँ और ये सब के सब मुझे लेक्चर दे रहे हैं। ये अपने घर पहुंच जाता है और घर पहुंचते ही हम देखते हैं इसकी मॉम को जो बिल्कुल ईवा की तरह होती है, वो एकदम सुट्टा पी रही होती है। इसके बाद यूसुकी बोलता है मॉम तो तुम्हारी नींद खुल गई। और इसकी मॉम बोलती है अच्छा आ गए तो जाओ चाय बनाओ। इसके बाद यूसुकी चाय बनाने के लिए जाता है। तब इसकी मॉम बोलती है वैसे तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए था। और यूसुकी बोलता है कि हाँ उन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया इसलिए मैं वापस आ गया। इसके बाद यूसुकी की मॉम बोलती है अगर तुम्हें स्कूल नहीं जाना है तो स्कूल छोड़ दो, पेड़ पे पैसे नहीं उगते। इसके बाद यूसुकी बोलता है अब क्या तुम भी मुझे लेक्चर दोगी? इसके बाद यूसुकी की मॉम बोलती है अगर तुम मेरी लेक्चर सहन नहीं कर सकते तो घर छोड़ दो, अब तुम बड़े हो चुके हो, अकेला रहना सीख जाओ। इसके बाद यूसुकी गुस्से में घर से बाहर चला जाता है और बोलता है कि इससे बुरा क्या हो सकता है। लेकिन तभी इसे कुछ बंदे घेर लेते हैं। कुवावारा नाम का एक बंदा यूसुकी की तरफ आने लगता है। यूसुकी बोलता है कुवावारा तुम एक नंबर की कीड़े हो। कुवावारा बोलता है चुप हो जाओ और मुझसे लड़ो, सारा याशिकी मिडिल स्कूल का मैं नंबर 1 हूँ, आज तो तुम मेरे तलवे चाटोगे। इसके बाद यूसुकी बोलता है आज मेरा मूड बहुत खराब है, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी तरह से धुलाई करूंगा। और यूसुकी अटैक कर देता है कुवावारा के ऊपर। कुवावारा को वो बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। कुवावारा के दोस्त हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो बहुत ताकतवर है, ये तो एक डीमन है। इसके बाद हम देखते हैं कुवावारा नॉकआउट हो जाता है और यूसुकी बोलता है अब मुझे अच्छा लग रहा है और वो यहां से चला जाता है। इसके बाद कुवावारा के दोस्त बोलते हैं तुम्हें यूसुकी से फाइट नहीं करना चाहिए, तुम अभी तक कभी नहीं जीते हो और 156 बार हार चुके हो। इसके बाद कुवावारा बोलता है चुप हो जाओ, जब तक मैं जीत नहीं जाता तब तक मैं लड़ता रहूंगा। इसके बाद हम यूसुकी को देखते हैं जो सड़क में आगे बढ़ रहा होता है। तभी एक छोटे बच्चे की बॉल इसके पास आ जाती है। वो छोटा बच्चा अपना बॉल लेने के लिए इसके पास आता है। इस बच्चे का हम नाम रखेंगे विवेक। यूसुकी विवेक को डांटता है और बोलता है कि यह जगह बहुत खतरनाक है। विवेक रोने वाला होता है। तभी यूसुकी फनी फनी फेसेस बना के उसे हंसाने की कोशिश करता है। विवेक हंसने लगता है। इसके बाद यूसुकी बोलता है यहाँ पे मत खेलो, ये जगह बहुत खतरनाक है, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां आती जाती रहती है, जाओ किसी सेफ जगह पे खेलो। इसके बाद यूसुकी रोड की दूसरी तरफ आ जाता है और विवेक की तरफ देखता है। विवेक अभी भी फुटबॉल से खेल रहा होता है। यूसुकी बोलता है इन बदतमीज बच्चों का कुछ किया नहीं जा सकता। तभी विवेक का बॉल रोड के ऊपर आ जाता है। यूसुकी चिल्ला के बोलता है कि रोड के ऊपर मत आना, खतरा हो सकता है। लेकिन विवेक नहीं सुनता, वो रोड के ऊपर आ जाता है और तभी वहां पे सलमान खान अपनी कार लेता हुआ आ जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। सलमान खान विवेक को ठोकने वाला होता है लेकिन बीच में यूसुकी आ जाता है और वो विवेक की जान बचा लेता है। अब समझे इसका नाम विवेक क्यों रखा था मैंने। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहां पे यूसुकी बोलता है अच्छा तो मैं मर गया, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कहीं मैं भूत तो नहीं बन गया। इसके बाद एक लड़की बोलती है बिंगो। यूसुकी उसे देख के घबरा जाता है। वो लड़की बोलती है मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी समझ जाओगे। यूसुकी बोलता है तुम कौन हो। वो लड़की बोलती है जब इतनी जल्दी कोई एक्सीडेंट होता है तो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। यूसुकी बोलता है मैंने पूछा तुम कौन हो। इसके बाद ये लड़की बोलती है मेरा नाम बोटान है, मैं ग्रिम रीपर हूँ, तुमसे मिलकर खुशी हुई। इसके बाद यूसुकी बोलता है स्वीटहार्ट तुमसे मिलकर मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। इसके बाद बोटान बोलती है दूसरी दुनिया के कर्मचारियों को तुम्हें गंदी नजर से नहीं देखना चाहिए। इसके बाद यूसुकी बोलता है तुम किस तरह के ग्रिम रीपर हो, तुम्हारे पास ना काले कपड़े हैं ना तुम हड्डियों का ढांचा हो, ऊपर से तुम ना ही सीरियस हो, तुम कह रही हो बिंगो, तुम्हें तो और भी ज्यादा सीरियस होना चाहिए था। इसके बाद बोटान बोलती है तुम मुझे देख के हैरान नहीं हो, तुम तो मुझे ही डांट रहे हो, चलो बुक में देखते हैं तुम्हारे बारे में क्या लिखा है। यूसुकी उरामेशी, उम्र 14 साल, पर्सनालिटी गुस्सैल, लापरवाह और बहुत ही ज्यादा वायलेंट, साथ में एक बेकार का स्टूडेंट भी था। ये तो अच्छा हुआ कि तुम मर गए। इसके बाद यूसुकी बोलता है कि तुम्हें इससे क्या लेने देना और इसकी बुक छीनने की कोशिश करता है लेकिन छीन नहीं पाता। इसके बाद यूसुकी बोलता है जिस बच्चे की मैंने जान बचाई उसे क्या हुआ, क्या उसे चोट लगी है। इसके बाद हम देखते हैं विवेक को। विवेक का असली नाम होता है मसारू। मसारू को ज्यादा चोट नहीं लगी होती, सर पे थोड़ा सा और थोड़ा सा हाथ पे लगा हुआ होता है। ये सब देख के यूसुकी खुश होता है। इसके बाद यूसुकी बोलता है अब सब ठीक है, मेरे अंदर कोई भी पश्चाताप नहीं है, तुम मुझे जहां ले जाना चाहती हो वहां ले जा सकती हो। लेकिन तभी बोटान हंसने लगती है। यूसुकी बोलता है इसमें हंसने की क्या बात है और बोटान बोलती है तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें कहीं पे ले जाने के लिए नहीं आई हूँ, तुम्हारा एक ट्रायल होना है, अगर तुम ट्रायल में पास होते हो तो तुम फिर से जिंदा हो सकते हो। इसके बाद यूसुकी बोलता है किस तरह का ट्रायल। तब बोटान बोलती है मुझे भी नहीं पता है, जब हम स्पिरिट वर्ल्ड यानी कि राइकाई जाएंगे तभी हमें पता लगेगा।
तुम उस बच्चे के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दोगे, इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। यहाँ तक कि बुद्धा ने भी इसके बारे में कभी नहीं सोचा। इसीलिए तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, ना स्वर्ग ना नर्क। इसके बाद यूसुके भड़क जाता है और बोलता है मैं उस बच्चे की जगह पे मरा और मेरे लिए कोई जगह नहीं है, ऐसा क्यों? इसके बाद बोटान बोलती है एक्चुअली बात वैसी नहीं है, उस बच्चे का एक्सीडेंट होता लेकिन चमत्कारी तौर पे उसे एक भी चोट नहीं लगती, यानी कि तुम्हारी मौत बेकार गई। इतना सुनने के बाद यूसुके शॉक हो जाता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, वो नीचे गिर जाता है। बोटान जोरों से हंसने लगती है और बोलती है जैसा मैंने सोचा था। यूसुके वापस आता है और गुस्से में होता है। बोटान बोलती है जरा शांत रहो, मैंने कहा ना तुम्हारे पास एक और मौका है फिर से जिंदा होने का, बस तुम्हें कुछ स्टेप्स ही फॉलो करने हैं। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, ये सब 100 साल में एक ही बार होता है। इसके बाद यूसुके बोलता है तुम सब बेकार हो और वो यहाँ से जाने लगता है। बोटान उसे फॉलो करती है और बोलती है अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो तुम कभी शांति से नहीं रह पाओगे, मेरा ऑफर मान लो, ये काफी अच्छा ऑफर है, एक बार ट्रायल देने के लिए जाओ। लेकिन यूसुके बोलता है नहीं, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, अगर मैं जिंदा भी हो जाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मेरे मरने के बाद सब लोग अब खुश होंगे, अगर मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा तो उनका मजाक किरकिरा हो जाएगा, मेरे टीचर बहुत खुश होंगे, मेरी मॉम की जिंदगी काफी आसान हो जाएगी मेरे बिना। इसके बाद बोटान बोलती है कितनी बुरी बात है, तुम 14 साल के हो और तुम्हें ये सब लगता है। इसके बाद यूसुके बोलता है मुझे ट्रायल देने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से जिंदा नहीं होना चाहता। इसके बाद बोटान बोलती है तुम्हें इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, अपने फ्यूनरल में जाओ, वहां पे लोगों को देखो और उसके बाद अपना जवाब देना, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। इसके बाद यूसुके बोलता है मैंने कहा ना मैं यहीं पे ठीक हूँ। इसके बाद बोटान यहाँ से चली जाती है। हम यूसुके का फ्यूनरल देखते हैं जहाँ पे यूसुके की मॉम बहुत ज्यादा दुखी लग रही होती है, सब लोग यूसुके की मॉम से मिलने के लिए आए होते हैं। तभी यूसुके भी हवा में उड़ता हुआ यहाँ पे आ जाता है और वो देखता है उसकी क्लास के कुछ बच्चों को जो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यूसुके चिल्ला के बोलता है कि साले कमीने, यहाँ पे कोई मर चुका है और तुम सब यहाँ पे खुशियां मना रहे हो। इसके बाद यूसुके केइको को देखता है, केइको बार बार यूसुके का नाम पुकार रही होती है और वो बहुत जोरों से रो रही होती है। यूसुके सोचता है कि क्या मेरे लिए इतना रोने की क्या जरूरत है। इसके बाद हम कुआवारा को देखते हैं। कुआवारा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, उसके साथी उसे रोक रहे होते हैं। कुआवारा चिल्ला के बोलता है यूसुके कमीने कहीं के, ये किस तरह की गंदी चाल चल रहा है तू, मेरे से मार खाए बिना तू कैसे मर सकता है, वापस लौट यूसुके, वापस लौट, मैं तुझे पीटूंगा, मुझसे मार खाए बिना तू कैसे मर सकता है, तू वापस आएगा तो मैं तुझे मारूंगा, तुझे वापस लौटना होगा कमीने यूसुके कहीं के, तो ऐसे मर नहीं सकता, अगर तू मर जाएगा तो मैं किससे लड़ाई करूंगा। और ये अपना पंच आगे करता है, इसकी पंच के ऊपर हम इसके आंसुओं को देख पाते हैं। कुआवारा भी बहुत ज्यादा दुखी है, लेकिन इसके बाद कुआवारा के साथी कुआवारा को यहां से ले जाते हैं। इसके बाद यूसुके का टीचर आकाशी बोलता है कि ये सब कौन है, और इवामोटो बोलते हैं शायद ये सब यूसुके के दोस्त होंगे जिनके साथ यूसुके घूमा करता था, सबके सब बदतमीज है, इन्हें तो पता भी नहीं है कि किस तरह से पेश आना है। इसके बाद आकाशी बोलता है अच्छा हुआ कि यूसुके मर गया, हमारे स्कूल से एक बोझ तो कम हुआ, लेकिन मुझे लगता है यूसुके जरूर उस बच्चे को परेशान कर रहा होगा, लेकिन तभी गाड़ी आ गई होगी और यूसुके को ठोक दिया होगा। ये बात सुन के यूसुके को बुरा लगता है, वो पीटने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी टाकेनाका आ जाते हैं और इन दोनों का कॉलर पकड़ के बोलते हैं कि वो कौन है, वो सारे बदतमीज लड़के या फिर तुम जो एक मरे हुए के बारे में इतना भला बुरा सोच रहे हो, कौन ज्यादा बुरा है। इसके बाद टाकेनाका फ्यूनरल के अंदर जाते हैं, वो यूसुके की मॉम के पास बैठ के अपना दुख जताते हैं और यूसुके के लिए प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं यूसुके, जब मैंने सुना कि तुमने किसी बच्चे की जान बचाई है तब मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी तारीफ नहीं की, काश तुम जिंदा होते तो मैं तुम्हारी तारीफ करता, तुमने बहुत महान काम किया था, काश तुम जिंदा होते। और वो रोने लगते हैं। तभी हम देखते हैं यूसुके की मॉम को, जो यूसुके का नाम पुकार के बहुत जोरों से रोने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं मिसारू और उसकी मॉम को, वो भी फ्यूनरल के अंदर आए होते हैं। मिसारू और उसकी मॉम दोनों बैठ के यूसुके के लिए प्रार्थना करते हैं। मिसारू की मॉम बोलती है अपने बड़े भाई से कुछ कहो, और इसके बाद मिसारू बोलता है बड़े भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मिसारू की मॉम यूसुके की मॉम के पास बैठ के अपना दुख जताती है। इसके बाद हम यूसुके को देखते हैं जो ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है और उसे शायद जीने की एक छोटी सी वजह मिल चुकी है, उसे पता लग चुका है कि लोग उससे प्यार करते हैं। इसके बाद हम मिसारू और उसकी मॉम को देखते हैं। मिसारू बोलता है क्या बड़ा भाई उस बॉक्स के अंदर सो रहा है, और इसके बाद मिसारू की मॉम बोलती है हाँ बिल्कुल। इसके बाद मिसारू बोलता है ठीक है, जब बड़ा भाई उठ जाएगा तब हम उससे मिलने के लिए फिर से जाएंगे। इसके बाद यूसुके को समझ में आता है कि केइको, कुआवारा, टाकेनाका, उसकी मॉम और मिसारू ये सब उससे प्यार करते हैं। भले ही सब लोग उसे प्यार नहीं करते, लेकिन कुछ लोग हैं जो यूसुके से प्यार करते हैं।
इसके बाद मिसारू की मॉम मिसारू को हक कर लेती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। इसके बाद हम यूस्के को देखते हैं जो रात में अकेला होता है। तभी बोटान इसके पास आती है और बोलती है क्या तुमने डिसाइड कर लिया। और इसके बाद यूस्के बोलता है बोटान मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, क्या तुम्हें पता है ये ट्रायल क्या है। और इसके बाद बोटान बोलते हैं मुझे माफ करना लेकिन मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है, तो तुम ये ट्रायल देना चाहते हो, ठीक है अब मुझे फॉलो करो। इसके बाद बोटान उड़ने लगती है और साथ में यूस्के को भी ले जाती है। यूस्के बोलता है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। बोटान बोलती है दूसरी दुनिया में। यूस्के बोलता है दूसरी दुनिया कौन सी। इसके बाद बोटान बोलती है स्पिरिट वर्ल्ड में हम जाने वाले हैं, एक ऐसी जगह पे जहां पे एक जेंटलमैन तुम्हें समझा सकता है कि तुम्हारा ट्रायल क्या होने वाला है। अब जरा तुम चुप हो जाओ। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके कुछ अच्छा सा लिख दो। और अगर तुम चाहते हो कि आगे की स्टोरी में क्या होने वाला है मैं तुम्हें जल्द से जल्द बताऊं तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको एकदम जोरों से बजा देना, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।